संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सोमवार से 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक एजेंडे में उठ सकता है सोनम वांगचुक का मुद्दा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष के तेवर सख्त। दिल्ली के जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में करवाया भर्ती। नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 21 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। एनसीपीआई को सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता। सुदीप बंदोपाध्याय होंगे लोकसभा में एनसीपीआई के नेता। टीएमसी के बाकी सांसद एनसीपीआई में गए। बागियों को अभिषेक बनर्जी की चुनौती, मुझसे दिक्कत है तो इस्तीफा देने के लिए तैयार, वापस आए, मैं 1 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। 6 बागी सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने को लोकसभा स्पीकर ने मान्यता दी। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे बोले कि हमारे 6 सांसद हमसे छीन लिए गए, लोकतंत्र कमजोर होगा। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने शुरू किया राम रक्षा आंदोलन। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले उज्जैन से अयोध्या तक घोटाले हुए। उद्धव के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलट। बोले कि उद्धव को भगवान राम की याद आ गई। याद जो है राम रक्षा पाठ को राजनीतिक कार्यक्रम ना बनाए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बोले कि उद्धव के पिता की विचारधारा उन्होंने छोड़ दी, सत्ता के लिए वो राम विरोधियों के साथ जा मिले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी सौंपेगी अंतरिम रिपोर्ट। एसआईटी ने अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार करने के यूपी सरकार से अतिरिक्त समय मांगा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले में निर्मोही अखाड़ा की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग। ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा को जगह देने की अपील। संभल में बोले सीएम योगी एसपी के अत्याचार को अब गरीब भुगत रहे। जमीन पर कब्जे की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं। 300 करोड़ से बनने वाले 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा। कहा कि इनके नेता बेलगाम, ये लोग श्री कृष्ण को नमाजी बताने लगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा बढ़ा है। रडार पर ट्रस्ट के जमीन सौदे और 50 कर्मचारी। बुलंदशहर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने बुलंदशहर को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मेधावी छात्रों से रामपुर में आजम खान की 2 साल की सजा बरकरार। सेशन कोर्ट ने आजम खान की अपील खारिज की। 2019 के चुनावी भाषण मामले में राहत नहीं। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में विकास की सौगात दी। बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट का किया दौरा, जवानों से संवाद। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च। इस मिशन का नाम आगमन रखा गया। लॉन्च की कामयाबी के बाद से स्काई रूट के फाउंडर से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, बधाई दी। इस सफल मिशन को बताया युवाओं की जीत। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संदेश, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस भारत की कार्यनीति। दक्षिण 24 परगना में ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर चला बुलडोजर। टीएमसी ने बताया बदले की कार्रवाई। एमपी के 4 बीएड कॉलेजों की होगी जांच। फर्जी बीएड कॉलेजों पर सरकार अब सख्त। एनसीटीई ने जांच कमेटी का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सरकारी खर्चों पर अब सख्ती है। अफसरों की हवाई यात्रा अब सीमित होगी। होटलों में बैठकों पर लगी रोक। किराए के वाहन भी कम होंगे। सीबीएसई ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं और 59.95% छात्रों ने इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सम्मान। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने राजेंद्र चौहान को जेल भेजा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 7 मोड़ के जंगलों को काटने पर लगी रोक। मुख्यमंत्री धामी ने रोक लगाई। एलिवेटेड हाईवे के लिए 4000 से ज्यादा पेड़ कटने थे। 175 साल के ऐतिहासिक नैनीताल नगर पालिका की गरिमा तार-तार एंट्री टैक्स के टेंडर पर भड़का विवाद। सभासदों ने और ईओ के बीच में तीखी भिड़ंत। अलवर में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत पाठक समेत 9 को उम्र कैद सरपंच चुनावी रंजिश में हत्या हुई थी। झारखंड के गिरिडीह में नक्सली अजय महतो गिरफ्तार। 25 लाख का था इनाम। बिहार के मुंगेर में अस्पताल में 45 मिनट तक बिजली गुल। मोबाइल के फ्लैश में मरीजों का इलाज हुआ। झारखंड के रामगढ़ में बिजली विभाग के खिलाफ भड़के गांव वाले। भारी भरकम बिजली के बिल मिलने से लोग गुस्से में। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में संयुक्त संघर्ष मंच का ऐलान है कि न्याय को लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा स्थगित। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। पहलगाम बालटाल रूट पर दोनों ही मार्गों पर यात्रा स्थगित। केदारनाथ धाम में बारिश के बाद मौसम सुहाना। अब तक 14,08,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हिमाचल में 20-21 जुलाई को मूसलाधार बारिश का खतरा है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है।
अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 8 लोगों की मौत। धमाका सुनते ही रेस्क्यू के लिए पहुंचे जवान। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई दिल्ली अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। हरिद्वार में दुष्कर्म और पिटाई के मामले में 6 युवक गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। इंदौर में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने किया फरियादी के घर में तोड़फोड़ और मारपीट, 4 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में पुलिस ने एक दिन में 247 ठिकानों पर दबिश दी, 182 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में 27 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा आरोपी, बकरीद की दावत में मिले सुराग से भोपाल से पकड़ा गया। झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठगी के आरोप में 9 गिरफ्तार, आरोपियों से 27 मोबाइल फोन, 39 सिम कार्ड बरामद। पटना में क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके कई खातों में पैसे मंगवाने वाले 4 साइबर गिरफ्तार। ये आरोपी अब तक करोड़ों के ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं। भोजपुर के बिहिया में जर्जर दीवार गिरने से दबकर 2 मासूमों की मौत, एक बुजुर्ग भी घायल। इंदौर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच का शिकंजा, 5वां आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, लिफ्ट में फंसे 6 यात्री, 30 मिनट तक दरवाजा काट कर लोगों को निकाला। दिल्ली जयपुर हाईवे पर पिकअप और टेम्पो की भीषण टक्कर, हादसे में पिकअप गाड़ी में भरे हुए आम को लूटने की होड़ मच गई। बिहार की कैमूर पुलिस का एक्शन, 1138 लीटर शराब जब्त, 2 जगहों पर तस्कर गिरफ्तार। आज लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा और अंतिम वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों ही टीमें हैं। बैडमिंटन के जापान ओपन में फाइनल में पहुंचे भारत की पीवी सिंधु, 2 साल में अपना पहला खिताबी मैच खेलेंगे। रांची में 26 जुलाई से फुटबॉल का डूरंड कप, 135 पे डूरंड कप 2026 की ट्रॉफी रांची पहुंची। दिल्ली में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने BWF विश्व चैंपियनशिप के शुभंकर का किया अनावरण। 17 से 23 अगस्त तक चलेगा मुकाबला। असम के सीएम हिमंता भी मौजूद रहे। दिल्ली में आम महोत्सव का आयोजन, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की भूमिका से प्रेरित होकर एक आम का रखा गया ब्रह्मोस नाम। पटना पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल, बिहार टूरिज्म की जमकर की तारीफ, लिट्टी चोखा खाने की जताई इच्छा। झारखंड के धनबाद में मां विपदा तारिणी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सलाम, परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना। IRCTC लाया हम्पी बादामी विरासत ओडिसी टूर, 6 दिनों में दिखाए जाएंगे कर्नाटक के प्रमुख स्थल। 30 जुलाई से 4 अगस्त तक हवाई पैकेज चलेंगे।